नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां जोगता के श्याम बाजार में अचानक जमीन धंसने से घर जमींदोज हो गया। घर में रखा सारा सामान धरती में समा गया। घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भूधसान से इलाके के लोग डरे हुए हैं। भूधसान की सूचना के बाद बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो श्याम बाजार पहुंचे और प्रभावितों से मिले। घर के सदस्यों ने बताया कि रात को जब वो सोए हुए थे तभी अचानक तेज आवाज हुई। घर धीरे धीरे धरती के अंदर जाने लगा। वे सभी भागकर किसी तरह से घर से निकले, लेकिन उनके खाने पीने का सामान धरती में चला गया। बता दें कि इस इलाके में धरती के नीचे कोयले के खान में आग लगी हुई है। लोगों को दूसरी जगह पर बसाना है, लेकिन ना लोगों को दूसरी जगह बसाया गया, ना लोग खुद ही हट रहे हैं। बीसीसीएल भी भूधसान पर लापरवाह बना हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जमीन में दरारें पड़ी हैं और बताया जा रहा है कि उनके जो घर हैं वो लगातार जमींदोज हो रहे हैं और लोग भी यहाँ से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर आशियाना है। लेकिन खौफ और दहशत का माहौल कि कब वो रात की नींद में हो और उनका जो घर है वो ज़मीन में समा जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए खाने पीने से लेकर के कई जो चीज़ें हैं वो ज़मीन में समा गई। अचानक धरती फटने से ये घर जमींदोज हो गए। चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया। जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई अभी तक खाली आए एगो पानी को लेता थे, वही आए खाली। पैसा भी मिलना चाहिए। अब मनोज महतो के जमीन के पैसा दिए 10,000 रुपया मांग चांग के बनाया है। कुछ पैसा को लेके बनाया, झोपड़ी कितना मुश्किल से बनाया। इसका बेटा भी नहीं है, एगो बेटा है छोटा, बाहर चला गया है। यही पैसा सूद के देने के लिए कि हमको सूद हो रहा है, अगला पार्टी लिए है। लातेहार से बड़ी खबर, जहां बालिका आवासीय स्कूल में आग पर काबू पा लिया गया है। स्कूल के हॉस्टल में भीषण आग लगी थी, जिस आग पर अब काबू पा लिया गया है। सुबह सुबह स्कूल में भीषण आग लगी थी। हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में ये आग लगी थी। सारा बेड और सामान जलकर खाक हो गया है। बाल 200 छात्राएं बची हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तस्वीर देखिए, आग पर काबू तो जरूर पा लिया गया है, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर राख दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बरियातू प्रखंड की ये घटना है। जिस समय आग लगी उस समय छात्राएं ग्राउंड में पीटी कर रही थी। हॉस्टल में आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो बेड हैं वो जलकर खाक हुए हैं। गनीमत रही कि जब ये भीषण आग लगी थी उस वक्त छात्राएं ग्राउंड में थी। 200 के करीब इनकी संख्या थी जो इस कमरे से बाहर थी। अगर ये कमरे के अंदर रहती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन ये तस्वीर देखिए, आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां ऑटो और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। 3 छात्रा घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। सभी छात्राओं को रिम्स रेफर किया गया है। एसपीएस स्कूल में छात्राएं पढ़ती हैं। कुसुम बेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां ऑटो और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 छात्रा घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। सभी छात्राओं को रिम्स रेफर किया गया है। एसपीएस स्कूल में ये छात्राएं पढ़ती है। कुसुम बेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर पलामू से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह उर्फ गौतम ने सरेंडर कर दिया है। डब्लू सिंह के खिलाफ झारखंड के अलग अलग थानों में 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, रंगदारी का मामला शामिल है। पलामू के अलावा गढ़वा और लातेहार में डब्लू सिंह का खौफ था। 2005 से डब्लू सिंह अपराध की दुनिया में सक्रिय था। सरेंडर के बाद एसपी ने बताया कि राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जिसके कारण डर से कुख्यात ने सरेंडर किया। डब्लू सिंह ने भी कहा कि वो अब अपराध की दुनिया छोड़ सामान्य जीवन जीना चाहता है। जो पिछले 7 साल से फरार चल रहे थे अपराध कर्मी डब्ल्यू सिंह उर्फ गौतम सिंह, जो
ओरिजिनली फुलांग थाना लसरीगंज के अंतर्गत रहने वाला है। उसने कल 17 तारीख को 10:30 बजे शहर थाना अंतर्गत एसपी के सामने जो है सरेंडर किया है। झारखंड प्रशासन पर भरोसा करके और एसपी मैम से सरेंडर के लिए हम आग्रह किए थे। 2 दिन के बाद मैम ने सरेंडर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे एक मौका दिए, इसके लिए मैम का आभारी रहूँगा, जिला प्रशासन का आभारी रहूँगा। आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दूं कि 2005 से आपराधिक घटनाओं में नामजद अभियुक्त डब्लू सिंह के ऊपर करीब 33 आपराधिक मामले हैं, जो कि झारखंड के अलग अलग जिले, खास करके पलामू में ज़्यादातर मामले दर्ज थे और लंबे समय से पुलिस को डब्लू सिंह की तलाश थी। कल शहर थाना में आत्मसमर्पण किया है, एसपी रेशमा रमेशन के समक्ष किया है। वहीं आज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मीडिया के समक्ष जिस तरह से डब्लू सिंह ने खुलासा किया है कि अब वो अपराध की दुनिया से दूर जाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस शासन और कानून की व्यवस्था पर भरोसा करते हुए आत्मसमर्पण किया है। तो कुल मिला के कहा जाए तो डब्लू सिंह जो एक चैप्टर था आपराधिक इतिहास में, वो चैप्टर आज क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। नशे के खिलाफ अभियान में बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जरीडीह इलाके से पुलिस ने 80 किलो गांजा और अवैध शराब बरामद किया है। गांजे के 1-1 किलो के पैकेज में भरकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि तस्कर यहां से गांजा खरीदकर बेचते थे। पुलिस जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। 80 ml देखो तो कितना लिखा हुआ। तो यहाँ छापामारी किए हैं, भारी मात्रा में जो है हम लोग इसको रिकवर किए हैं और साथ ही जो है अभी और भी जो सूचना है, एक कंटिन्यूअस हमारा ड्राइव चलेगा। शराब भी है, शराब हाँ, साथ में ही अवैध रूप से यहाँ भी जो है शराब की जो है बोतलें बरामद हुई है, जो इलीगल रूप से है। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां बिहार स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन की बस से गांजा मिला है। पुलिस ने 12 किलो गांजा जब्त किया है। करीब 7 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। बस की डिग्गी से ये गांजा मिला है। कार्टन से 6 पैकेट गांजा बरामद किया गया है। गांजा के साथ साथ आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की है, वो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01 PL 9498 है, वह रांची से चलकर गया जा रही है। ये कन्फर्म हो गया कि ये गांजा है। तब हम लोगों ने तराजू से तोल करके देखा कि इसका वजन 12 किलोग्राम है। उसके बाद हम लोगों ने इसको वहाँ पे सीज किया और सीज करने के बाद उस लड़के रंजन कुमार, जो टेकारी थाना जिला गया द्वाधरपुर गांव का रहने वाला था, रंजन कुमार, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि 24 अगस्त को वो गांव वालों के बुलावे पर नगड़ी जाएंगे, जहां वे रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर आंदोलन करेंगे। चंपाई सोरेन ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य में अब जंगल राज आ गया है। चंपाई ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को एक समुदाय का मंत्री बताया और कहा कि सूर्या हांसदा अगर मुस्लिम होते तो इरफान वहां दौड़ कर जाते। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान गुरुजी को याद कर चंपाई सोरेन भावुक हो गए। वहाँ का आमंत्रण भी मिल गया। जो नगरी ग्राम के ओर से जमीन बचाव संघर्ष समिति जो गठन हुआ है, वो गांव का ही हमको निमंत्रण दे दिया कल कि इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित है। हम लोग स्वीकार किया, हम भी निश्चित रूप से हम आएंगे। विश्व आदिवासी दिवस उसी दिन हमने अपना इस कार्यक्रम तय किया कि हम 24 तारीख को उस जमीन पर में हम हाल चलाएंगे। जिस हिसाब से वहाँ इनकाउंटर हुआ सूर्या हांसदा, वो सूर्या हांसदा बहुत बड़ा सामाजिक आदमी थे। जितना उस क्षेत्र में 350 से 400
जो गरीब घर का बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, कल वो बच्चा लोग प्रार्थना कर रहा है और वैसा व्यक्ति को आज इनकाउंटर, इसीलिए निश्चित रूप से ये सीबीआई जांच हो, दूसरा कोई एजेंसी नहीं, सीबीआई जांच हो। देखिए, हम पहले कहा, हम वहाँ जिसको हम लोग नेतृत्व या उत्तराधिकार हम लोग दे दिया था, हम ही देने वाला में से था, और उस जगह में हमारा बहुत ज़्यादा अपमान महसूस किया था, इसीलिए हम निकल गया। और गुरुजी के साथ हम विद्यार्थी था, उस समय ही हम उनका विचार, उनका संघर्ष से प्रभावित हुआ, हम उनका साथ चला लंबा समय तक, लेकिन कभी भी गुरुजी को हम धोखा नहीं दिया। बात नगरी की जमीन की हो या फिर घुसपैठ की, दादा का साफ कहना है कि वास्तव में बीजेपी मिसल लिया है ताकि वो मुद्दों को उठा सके, और मुद्दों को उठाना जल जंगल जमीन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा हो गया। 2 छात्र को आमने सामने आ गए। अश्लील डांस का विरोध करने पर यह हंगामा हुआ। एबीवीपी के खिलाफ कॉलेज के छात्र उतरे। एबीवीपी ने अश्लील डांस का विरोध किया था। स्थानीय युवकों ने नारेबाजी की। छात्रों को रोकने में पुलिस जुटी रही। तो अश्लील डांस का विरोध करने पर यह हंगामा हुआ, जहां एबीवीपी ने कार्यक्रम का विरोध किया था। अभी पुलिस मौके पर मौजूद है और छात्रों को रोकने में पुलिस जुटी हुई है। तो रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हंगामा, और इस हंगामे के बीच पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुट आमने सामने हो गए। वजह अश्लील डांस का विरोध, इस पर हंगामा हो गया। एबीवीपी ने कार्यक्रम का विरोध किया था, डांस का विरोध किया था, और स्थानीय युवकों ने नारेबाजी भी की। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस सब जुटी हुई है। तो मामला शांत जल्द से जल्द कराया जाए, इसकी पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। दोनों गुटों को शांत कराया जा रहा है, और इस डांस को लेकर के, अश्लील डांस को लेकर के ये पूरा विवाद उत्पन्न हो गया था। एक पक्ष इसका विरोध कर रहा था, तो दूसरी तरफ से जो छात्र हैं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। एबीवीपी ने कार्यक्रम का विरोध किया था कि अश्लील डांस हो रहा है, अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी, बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर जो राजकीयकृत पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची है, वहां पर अश्लील डांस सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। खासतौर पे इस कार्यक्रम के दरमियान जन्माष्टमी के पावन पर्व के अंदर शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से अश्लील डांस किया गया, उसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन वो किया जा रहा है। वहीं इसी दरमियान एक अन्य छात्र गुट एबीवीपी के खिलाफ भी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है और कॉलेज प्रबंधन के समर्थन में उतरा है, जिसे लेकर अब यहाँ पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं और मामले की जांच की बात कही जा रही है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ये कहना कि कॉलेज के अंदर इस तरह के कार्यक्रम हुए और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इस संबंध में उनसे कोई जो परमिशन है वो नहीं ली गई, इस तरह की बातें कही जा रही है, जिसे लेकर आपत्ति जो है एबीवीपी के द्वारा दर्ज कराई जा रही है। उनका कहना है कि कॉलेज कैंपस में प्रोग्राम हो जाता है, इस तरह के अश्लील डांस परोसे जाते हैं और कॉलेज प्रबंधन को जब इसकी जानकारी नहीं है तो इस मामले को लेकर प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए। ये इस तरह की मांग जो है एबीवीपी के छात्र संगठन के द्वारा रखी गई है। फिलहाल तमाम स्थितियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। अब देखना होगा कि इस बारे में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर पूरे कैंपस में कहा जाए तो हंगामे की स्थिति बनी हुई है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। 4:00 का है तो 55 मिनट का। झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राज्य सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ये संयोगी होगा कि अभी झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होंगे।
जो बतौर राज्यपाल के तौर पर काम भी झारखंड में कर चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने को लेकर के नेताओं में उत्साह भी है। लगातार पोस्ट कर उनको बधाइयां दी जा रही है। निश्चित रूप से झारखंड वासी जरूर खुश होंगे कि हमारे यहाँ राज्यपाल रही, देश की आदरणीय राष्ट्रपति, हम सब की आदरणीय द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति बनी, हमारे राज्यपाल एक बार रहे, अब उपराष्ट्रपति। ये संजोग और ये गौरव झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को है कि राष्ट्रपति भी हमारी राज्यपाल रही, उपराष्ट्रपति भी हमारे राज्यपाल रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता धन्यवाद और साधुवाद देती है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।